वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों, ये है 3 जुलाई का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। इसका पीडीएफ जो है वहीं पर मिलेगा। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बीवी जी राम जी योजना जो है, ये इसके अंदर एस लिखा हुआ है, ये है एस, बीवी जी राम जी योजना। इसका शुभारंभ हो गया है 1 जुलाई 2026 से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इसका फुल फॉर्म भी आएगा, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ फुल फॉर्म क्या है। अब इसका जो है यह कौन सी योजना को ये रिप्लेस करेगा। इसका शुभारंभ हो गया है आंध्र प्रदेश के तिरुपति, एक जिला है उसमें मुक्कावारी पल्ली गांव एक है, वहां से इसका शुरुआत हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा। अब से जितने भी एग्जाम आएंगे उसके अंदर ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, बीबी जी राम जी योजना, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कब से शुरू हुई है? 1 जुलाई 2026 से। दूसरा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के अंदर मुक्कावारी पल्ली गांव है, वहां से शुरू हुई है। इसके प्रावधान जो हैं वो भी आपको याद कर लेने हैं, जैसे कि इसके अंदर 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी है, जबकि मनरेगा के अंदर था 100 दिनों की गारंटी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी सेट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि न्यूनतम वेतन जो होगा इसके अंदर वो होगा 300 रुपीज, मिनिमम 300 रुपया। इसके ऊपर स्टेट और भी कुछ दे सकते हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग वेतन होगा इसमें। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी या और एग्जामों में, कि जो बीबी जी राम जी योजना है इसके अंदर वेतन अलग स्टेट में अलग अलग होगा क्या। तो सब स्टेट के अंदर जो वेतन होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि मिनिमम 300 रुपया तो होगा ही, मिनिमम 300 रुपया तो होगा, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है। हर स्टेट अलग अलग वेतन भत्ते देगा, तो अलग अलग भी हो सकता है। इसके बाद है इसके अंदर के केंद्र और राज्यों की भी हिस्सेदारी इसके अंदर कितनी है फंड के अंदर, तो 60-40 है। जबकि मनरेगा के अंदर जो थी वो थी 90-10, सेंटर की 90 थी और स्टेट की 10 थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। इसके बाद है अभी जापान की प्रधानमंत्री भारत आई हैं। 16वां जापान भारत शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है ये। जापान की जो पीएम है उनका नाम है सनाई ताकाइची, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में आएगा। इसके बाद है भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट, ये उसका क्या नाम है? नाम है विक्रम 1, ये अभी छोड़ा जाने वाला है। इसके अलावा कंपनी का नाम है, जो कंपनी इस सैटेलाइट को छोड़ेगी उसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है भारत के 31वें सेना अध्यक्ष धीरज सेठ हैं, वो बन गए हैं। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर भी पर्सन इन न्यूज से क्वेश्चन आएगा तो ये आने वाला है। उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाया है। ठीक है, जो सड़क एक्सीडेंट हो जाते हैं उसके लिए एक रोड बनाया है बोर्ड, उसका नाम है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड। अध्यक्ष हैं इसके नितिन रमेश गोकर्ण, इंपोर्टेंट। और इसके बीच में 20 सदस्य हैं, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 20 सदस्य हैं इसमें, 20 सदस्य हैं इसके अंदर। इसके बाद है इसमें एशियन गेम 2026 जो है वो कहाँ होने वाले, तो ये जापान के अंदर होने वाले हैं। इसके बाद है महिला T20 विश्व कप, जो भी चल रहा है फिलहाल, भारत उसके अंदर बाहर हो गया है, इंग्लैंड के अंदर चल रहा है फिलहाल, ये इंग्लैंड के अंदर अभी इसका फाइनल होने वाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले एग्जाम में। इसके बाद ओलंपिक 2028 जो है वो भी अभी न्यूज में है, वो कहाँ होने वाला, तो वो यूएसए के अंदर होने वाला है, लॉस एंजलिस में। इसके बाद है बीबी जी राम जी के अंदर न्यूनतम वेतन, ये मैं बता चुका हूँ पहले। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें कि FCRA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FCRA फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट जो है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है फिर से, और जितने भी हमारे एनजीओ हैं, एनजीओ के अंदर जो फंडिंग होती है, बाहर से जो पैसा आता है और वो लोग उस पैसे का प्रयोग जो है भारत विरोधी गतिविधियों में करते हैं, उसको रोकने के लिए किया गया। तो ये न्यूज में है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद है उन्नत नोटरी पोर्टल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कानून मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अभी जितने भी ये अदालत से संबंधित मामले होते हैं उनके लिए है ये उन्नत पोर्टल। इसके बाद है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, इसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि एक तरह से आप ऐसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिंग और गवर्नमेंट की जो इनकमिंग होती है पैसे की, उसका अंतर एक तरह से मोटा मोटा ये राजकोषीय घाटा होता है या फिस्कल डेफिसिट। अभी इसका टारगेट है 4.3 का 2026-27 का, मतलब इस बार जो बजट आया था 2026-27 का, उसके अंदर फिस्कल डेफिसिट को 4.3 रखने का टारगेट है 2027 तक। ठीक है, और कई बार पैसों में भी पूछ लेता है, तो पैसों में है ये 16.96 लाख करोड़ रुपया, इतने का पैसे के रूप में फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। और अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 4.3% ऑफ टोटल जीडीपी। तो जीडीपी, भारत की जो टोटल जीडीपी है उसका है 4.3%, और पिछले साल 2025-26 में रहा है 4.4%। अगर पैसे में पूछ ले तो है 15.19 लाख करोड़। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है ये है डोप टू क्वालिटी B2 AI सिस्टम, ये लॉन्च किया है मेटा ने, जो
स्पेशली इनेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए, मतलब जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। इसके बाद है बीबी जी राम जी योजना। तो ये तो पूरा हो गया। तो अगर आपको वीडियो सही लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।